नमस्कार देवी संजनों ज्योतिष सलाहकार कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूँ युवराज श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचार करेंगे कि भाई केतु और गुरु की युक्ति के ऊपर। जब केतु और गुरु की युक्ति जन्म कुंडली के अंदर कहीं पे भी होती है तो उसके क्या परिणाम आते हैं, क्या उसके नेगेटिव टेस्ट होते हैं, क्या उसके पॉजिटिव होते हैं, तो इस विषय में हमें चर्चा विचार करते हैं, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि विगत कड़ियों में हम लोगों ने बुध और केतु तक का एक कार्यक्रम रखा था, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए युवराज जी दर्शकों हम जानेंगे कि गुरु और केतु ग्रह की युक्तियों के क्या परिणाम मिलते हैं जी। और इसी कड़ी में मैं इस योग से संबंधित अच्छे रेमेडीज को भी बताऊंगा जी। तो जैसा कि युवराज जी, बृहस्पति हमारे लिए 16 संस्कारों का घर है। इनका आशीर्वाद 3 प्रकार के सद्गुणों को, 3 प्रकार के धनों को लेके आता है। बृहस्पति अपने आप में खुद ही एक बहुत ही डिवाइन एस्पेक्ट के प्लैनेट हैं, यानी इनका जहाँ भी कदम पड़ता है वहाँ भला ही भला होता है युवराज जी। और केतु भी जैसा जाना जाता है कि जैसा हम लोग पिछली कड़ियों में जानते आए कि हमारे लिए एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, डिवाइन एस्पेक्ट का प्लैनेट है, तो यह हमें भौतिक जीवन से थोड़ा दूर करता है। जी। देखा गया दर्शकों कि जहाँ पे बृहस्पति और केतु ग्रह की युति बनती हो, ऐसे जातक प्रायः मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ कम इंक्लाइंड होते हैं और स्पिरिचुअली सिस्टम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं ये, यानी हमारे भौतिक जीवन से थोड़ी हमें दूरियां बनानी पड़ती है। भौतिक जीवन से उन्हें दूरियां बनानी पड़ती है, क्योंकि केतु का सब लोग नेचर जानते हैं कि जैसे कि राहु जो है वो राह बुलाता है, जो कि एक राहु जो है दुनिया के जितने भी चीज़ें जो होती है जी उनसे भटकाव लाता है जी। और केतु का विपरीत है, क्योंकि केतु जो होता है वो सबसे एक प्रतीक गिना गया है मंदिर की जो ध्वजा का जो प्रतीक होता है वो भी केतु को कहा है। जी युवराज जी, केतु एक बाइंडिंग का कार का प्लैनेट है। यह हमें किसी विषय वस्तु से बांधता है जी, और दुनियावी संसारिक सुखों से हमें विरक्ति देता है जी। तो साथ ही गुरु का भी ऐसा ही, जैसे कि आपने अभी बताया कि गुरु का भी 16 संस्कारों का घर है जी। जब केतु और गुरु की युक्ति होती है तब देखा जाता है कि भाई इंसान के अंदर काफ़ी धार्मिक चीज़ों के अंदर आगे से पहले से झुकाव जी। धार्मिक चीज़ों के अंदर से जो बड़े बड़े जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनकी अगर कुंडलियां हम लोग ले तो उनके अंदर भी गुरु केतु के योग ऐसे पाए जाते हैं जी। युवराज जी बहुत अच्छा टॉपिक आपने पूछा जी। जैसा कि बृहस्पति और केतु ग्रह की युति अगर कहीं बनती हो तो व्यक्ति तो डिवाइन स्पिरिचुअल प्लेन पे काफ़ी अच्छा बिलोंग कर ही सकता है, लेकिन कहीं कहीं युवराज जी इसके बहुत अच्छे ट्रेड भी मिलते हैं जी। अगर मेटेरियलिस्टिक लाइफ में इस बात को जानने की कोशिश करें तो ऐसे जातक प्रायः बड़े स्तर पे हाई पोस्ट भी बिलोंग कर सकते हैं। ऐसे जातक अच्छे टेक्निकल नॉलेज के ज्ञाता भी होते हैं और यही नहीं युवराज जी, इन्हें मुंडेन सिस्टम से कोई वास्ता नहीं रहता। ये खुद अपने ओपिनियन के स्वामी होते हैं, यानी ये अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। और युवराज जी लगे हाथ एक बहुत स्पेशल टॉपिक कि बृहस्पति और केतु ग्रह की युति कहीं जन्माक्षर बनती हो तो ऐसे दर्शक, ऐसे जातक प्रायः मैग्नेटिक स्पीच के मालिक होते हैं युवराज जी। वो लाखों हजारों को वो अपने स्पीच के द्वारा आकर्षित भी कर सकते हैं जी। इनके अंदर काफ़ी धर्म के लिए काफ़ी एक अपने अंदर से एक आत्मशक्ति ऐसी होती है जी, जो कि उनके आपस में जैसे कि चुंबक जैसे लोहे को खींचता है, ऐसे ही धर्म इनको आपस में खींचता है और काफ़ी लोगों को साथ में चलने की इनके शक्ति आती है जी। और यही नहीं युवराज जी, इनकी संगति, इनके आसपास बैठने उठने वाले लोग भी स्पिरिचुअल इंक्लाइंड या बहुत अच्छे पदों पर बिलोंग करते हैं जी, जो काफ़ी ऊंची ऊंची कंपनियों के मालिक हो सकते हैं या बहुत ही ऊंची संस्था के मालिक हो सकते हैं जी, धार्मिक ट्रस्ट के जी। ये तो हो गई कि इनकी जीवनचर्या की बात है कि भाई जो भी मानस होता है उसके अंदर केतु और गुरु की युक्ति होती है तो क्या क्या उनका बिजनेस कैसा इनका रहता है और क्या क्या इनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं जी। पर साथ ही अगर इनके माइनस पॉइंट की अगर हम बात करें तो गुरु और केतु की युक्ति होती है जी, तो उसके लिए क्या क्या माइनस पॉइंट्स आ सकते हैं जी। युवराज जी, जिस जन्माक्षर में बृहस्पति और केतु ग्रह की युतियाँ बनती हो प्रायः इनके मैटेरियलिस्टिक लाइफ या गृहस्थी के जीवन में थोड़ी अनबन सी रहती है, कभी कभी पति पत्नी में दरार सी आ जाती है और ये भी देखा गया चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धनोपार्जन में भी स्थितियां कभी विपरीत उत्पन्न हो सकती हैं जी। और लगी हाथ युवराज जी अगर इनके इल हेल्थ के बारे में बात करना चाहें तो प्रायः देखा गया नर्वस वीकनेस या शरीर में जगह जगह पेन्स, दर्द का उठना, कभी कभी अंदरूनी कोई घाव या जख्म बन जाने, और अगर इसके वर्स्ट के सिनेरियो की बात करें तो कभी कभी कोमा से रिलेटेड भी केसेस आते हैं, हार्निया भी हो सकती है जी। तो ये तो हो गई इनकी माइनस पॉइंट की बात, पर इसमें इनकी स्पेशल टॉपिक क्या आता है जी युवराज जी? ऐसे दर्शक, ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर बृहस्पति और केतु ग्रह की युतियाँ बनती हों जी, प्रायः देखा गया इनके जन्मस्थल के समीप कोई पवित्र श्राइन मंदिर का तीर्थ मंदिर जैसा कोई क्षेत्र जरूर होता है। इनका जन्म अधिकतर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में हुआ हो सकता है युवराज जी, या गली के एक बंद मकान में भी ऐसे लोग रहते मिल जाते हैं और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअली प्लेन पे काफ़ी आगे बरकत कर सकते हैं युवराज जी। और अगर हम और इसके डीप में जानना चाहें युवराज जी
तो ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर में बृहस्पति और केतु ग्रह की युतियाँ बनती हो दर्शकों, उनको कर्ज से बचना चाहिए जी। और प्रायः ये भी देखा गया कर्ज लेने के बाद इनके पैसे किसी फ्रॉडलेंट या किसी फ्रॉड केसेस में ये फंस सकते हैं या इनके धन के लॉसेस भी हो सकते हैं। और युवराज जी इसके एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। ऐसे व्यक्ति अगर किसी कुप्रभाव को रोकने के लिए अगर व्हिसिल ब्लोअर बनते हैं तो अंततः उनकी ही जीत होती है, यानी बुराइयों पे सदा अच्छाइयों की जीत होती है युवराज जी। जी साथ ही इनके रिलेटेड जो हम लोग कई बार हम लोग एपिसोड में बोल चुके हैं अभी तक कि केतु को जो कहा गया है वो है स्वान, मतलब कि आजकल के जो हमारे सबसे मनुष्य के सबसे अच्छे जो दोस्त होते हैं वो है स्वान, मतलब कि कुत्ते को जो बनाया गया है, जी बोला गया है। तो केतु को अगर प्रसन्न रखने के लिए अगर आप डॉग्स की अगर सेवा करें या उन्हें खिलाए तो भी केतु काफ़ी प्रसन्न होते हैं। जी, छोटे जानवरों की हमें सेवा सहायता करती रहनी चाहिए। जी, तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। जी, और लगे हाथ अगर इनके बेस्ट रेमेडीज की बात करें युवराज जी, तो हमें एल्डर पर्सनालिटी की सेवा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हो सके तो कानों में सोना स्वर्ण धारण जरूर किया जाना चाहिए युवराज जी। और हो सके तो भगवान बृहस्पति के मूल मंत्र का 1008 बार पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं युवराज जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.